हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको चंद्रमा की कुछ स्टोरी बताने जा रहे हैं, तो आखिरी तक बने रहिए हमारे वीडियो में। और हाल ही में हमारे हिंदुस्तान ने इसरो के माध्यम से चंद्रयान 3 मिशन सफल करके पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैसे बना चंद्रमा? चंद्रमा लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व धरती और थिया ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से बना था। यह मलबा पहले तो धरती की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इनकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक पाई गई है। चंद्रमा लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। कुछ अंतरिक्ष यात्री धरती पर चांद के चट्टानों को लेकर आए थे। इसके विश्लेषण से पता चला कि चंद्रमा का निर्माण 4.5 अरब साल पहले हुआ था और सौरमंडल के बनने के ठीक 60 मिलियन साल बाद चांद पृथ्वी से लगभग 4 अरब साल छोटा है। वैज्ञानिकों के गणना के अनुसार पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। सन 1984 में चांद पर पहुंचा भारत। भारतीय राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाकर इतिहास रचा था। बतौर वायु सैनिक राकेश शर्मा ने नहीं सोचा था कि उनका सफल यहां से अंतरिक्ष तक पहुंच जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से चांद पर कदम रखा। दर्जनों लोग पहुंचते हैं चांद पर। धरती के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। वहीं अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर कदम रख पाए हैं। यूजीन कर्नाल आखिरी इंसान थे जिन्होंने मिशन अपोलो 17 के तहत चांद की धरती पर कदम रखा था। फिर इसके बाद से केवल मशीनी रोबोट ही चांद पर पहुंचते हैं। इंसान जब चांद पर पहुंचता है तो उनका वजन कम हो जाता है। इंसान चंद्रमा पर 20वीं सदी में ही कदम रख चुका है। इसमें भारत का नाम भी शामिल है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसलिए वहां पर मनुष्य का वजन लगभग 16.5% कम हो जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति वहां आसानी से उछल कूद कर सकता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग होता है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तभी तो वहां धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एक दिन हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा चांद। वैज्ञानिक ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि चंद्रमा हर वर्ष धरती से 3.78 के सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन की बजाय 47 दिन लगाएगा। यह भी आशंका व्यक्त की जा सकती है कि यदि चांद इसी तरह से ज्यादा दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे में धरती पर दिन महज 6 घंटे के लिए रह जाएगा, मतलब बाकी समय रात रहेगी। काला आसमान। धरती पर से हमें आसमान नीला और सफेद जैसा दिखाई देता है, तो उसका कारण है कि धरती पर 70% से ज्यादा जल है जो रिफ्लेक्ट होता है। इतनी अधिक मात्रा में जल होने के कारण धरती पर वायुमंडल भी साफ और स्वच्छ है, लेकिन चांद पर ऐसा नहीं है। वहां धूल उड़ती रहती है और पानी ठोस रूप में कहीं कहीं पर ही है। ऐसे में वहां अधिकतर समय आसमान काला ही दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार गोल नहीं है। हमारे ग्रह के सतह से चंद्रमा पूरी तरह गोल दिखाई देता है, लेकिन यह वास्तव में अंडे के आकार का है। चंद्रमा पर तापमान दिन के दौरान अत्यधिक गर्म और रात में अत्यधिक ठंडा होता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान
-193 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकार नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी के 400 गुना करीब होने के कारण चंद्रमा सूर्य के आकार के लगभग समान दिखाई देता है। चंद्रमा का वजन लगभग 81 अरब टन है। चंद्रमा का कम गुरुत्वाकर्षण बल और किसी भी तरह के वातावरण के न होने का मतलब है कि सौर हवा और उल्का पिंडों के आने का खतरा बना रहता है। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय चंद्रमा की सतह पर धूल का बादल मंडराता है। इसका असली कारण अभी तक पता नहीं चला है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।